हरे कृष्णा। आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे साप्ताहिक भगवत गीता के पहले अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमारे अ, पिछले सत्रों में अभी तक हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 6 श्लोक देख चुके हैं, जिसमें सर्वप्रथम पहले श्लोक में धृतराष्ट्र के द्वारा संजय को प्रश्न पूछा गया है और मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो इसमें जो मामकाः है, मेरे पुत्रों ने क्या किया और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तो मामकाः का उत्तर पहले देना संजय प्रारंभ करते हैं। और उनके पुत्रों ने क्या किया, तो सबसे पहले दुर्योधन आचार्य के पास गए हैं और वे अभी सेनाओं का ब्यौरा ले रहे हैं। तो हमने देखा था पिछले सत्र में 4 से 6 श्लोकों में जो हैं ये दुर्योधन के द्वारा कहे गए हैं। पांडवों की सेना का उनका अवलोकन, इसका वर्णन किया गया है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधिः युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। तो ये श्लोक हमने समझे थे पिछले सत्रों में कि किस प्रकार से अत्र शूराः महेश्वासाः, ये शूरवीर और जिनके बड़े बड़े धनुष है, वे सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ईश्वास का अर्थ होता है धनुष। तो बड़े बड़े धनुष जिनके पास हैं वे सभी महेश्वास है। तात्पर्य ये है कि बड़े धनुषों पर बाण चढ़ाने एवं प्रत्युंचा खींचने में बहुत बल लगता है, और ऐसे बड़े बड़े धनुष पास में होने के कारण ये सभी बहुत बलवान और शूरवीर है। अर्थ बताना चाहते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य को, ये मामूली योद्धा नहीं है। और कैसे है ये भीमा अर्जुन समायुधि ही, बल में, क्योंकि दुर्योधन को भीम और अर्जुन का बल पता था, इसलिए अन्यों की तुलना वो इन दोनों के साथ करते हैं। और जो 17 योद्धाओं की सूची दी है उसको हमने पिछले सत्र में विस्तार से लिया था अभी, लेकिन एक छोटा सा रिकैप लेंगे क्योंकि बहुत समय पश्चात हम लोग देख रहे हैं। तो युयुधान यानी सात्यकी, ये यादव योद्धा थे और इन्होंने अर्जुन से अस्त्र शस्त्र की विद्या जो है वो सीखी थी। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दुर्योधन को नारायणी सेना देने पर भी वह कृतज्ञ होकर अर्जुन के पक्ष में ही रहा, दुर्योधन के पक्ष में जो है वो नहीं गया था नारायणी सेना के साथ। युयुधान जो है वो महाभारत के युद्ध में नहीं मरे, लेकिन जो यादवों में आपसी युद्ध हुआ उसमें वे मारे जाते हैं। विराट के बारे में हमने देखा कि ये मत्स्य देश के राजा थे और पांडव अपने अज्ञातवास के समय अंतिम वर्ष में वहीं पर रुके थे। विराट की ही पुत्री उत्तरा, जिनका विवाह अर्जुन के साथ हुआ था, और उन दोनों का पुत्र होते हैं अभिमन्यु, जो कि राजा परीक्षित के आगे चल के पिता बने। और ये द्रोणाचार्य के द्वारा विराट जो है वो मारे जाते हैं। द्रुपद महाराज, ये भी हमने देखा कि किस प्रकार से द्रुपद और द्रोण इनके बीच में आपस में अनबन थी। और द्रुपद जब राजा बन जाते हैं तो उनके पहले की मित्रता याद दिलाते हैं द्रोण,
तो फिर वो कहते हैं कि मैं राजा हूं, आप भिक्षुक हो, मित्रता कैसी हो सकती है। और वैर भाव के कारण उन्होंने एक पुत्र उत्पन्न किया था जिसका नाम था धृष्ट द्युम्न, और उन्हीं के द्वारा द्रोणाचार्य जो है वो मारे जाते हैं। धृष्ट केतु हो बताना चाहते हैं कि ये धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, जिसके पिता शिशुपाल को कृष्ण ने भरी सभा में मारा था, और अभी ये कृष्ण की ओर से ही पांडवों के पक्ष में लड़ रहा है। धृष्टकेतु का वध द्रोण के द्वारा किया जाता है महाभारत में। चेकितान, ये सब यादव सेना तो हमारी ओर से लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन ये चेकितान ये भी एक यादव थे, ये पांडवों की सेना में खड़े थे। बाद में दुर्योधन इन्हें मारेंगे। ये काशीराज बहुत शक्तिशाली शूरवीर महारथी पांडवों की सेना में खड़े हैं, और इसलिए आपको सावधानी से युद्ध करना होगा क्योंकि ये भी बड़े पराक्रमी है। पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों कुंती के भाई होने से हमारे और पांडवों के मामा है, तथापि इनके मन में पक्षपात होने के कारण हमारे विपक्ष में अभी ये लड़ने के लिए खड़े हैं। पुरुजित और कुंती भोज दोनों ही युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथ से मारे जाते हैं। नरपुंगव शैब्य, तो शैब्य जो है वो युधिष्ठिर के श्वशुर है, मनुष्यों में श्रेष्ठ है, बलवान है, और परिवार के नाते ये भी हमारे संबंधी है, परंतु पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। विक्रांत युधामन्यु और वीर्यवान उत्तमौजा, पांचाल देश के बड़े बलवान और वीर योद्धा युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा में नियुक्त किए गए हैं, इनकी और भी आप नजर रखना। सौभद्र, कृष्ण की बहन थी सुभद्रा, जिनका पुत्र होता है अभिमन्यु। यह बहुत शूरवीर है, गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह भेद की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका ख्याल रखें। युद्ध में दुशासन के पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु मारे गए थे। और द्रौपदेयाः, तो ये जो पांच पांडव थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन पांचों के द्वारा द्रौपदी को पांच पुत्र प्राप्त हुए थे। प्रतिविंध्य, सूतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन। और इनको जो है वो रात को सोते समय अश्वत्थामा ने आगे चल के मारा था। ये भी युद्ध के लिए खड़े हैं। सर्व एव महारथाः, ये सब के सब जो है वो महारथी है, ऐसे दुर्योधन द्रोणाचार्य को बताते हैं। और किस प्रकार से रथी यानी रथ चलाने वाला, लेकिन एक होता है अर्धरथी, यानी वो एक योद्धा के साथ भी युद्ध नहीं कर सकता। महारथ होता है वो जो 10,000 योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सकता है। और अतिरथी एक होता है जो असंख्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर सकता है, उसे कहते हैं अतिरथी। तो इस प्रकार से जो 4, 5, 6 ये 3 श्लोक है, इसमें दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडव सेना के 17 महारथियों के नाम गिनाता है, जो हमने अभी देखे। और अभी वो आज हम लोग 2 श्लोक लेंगे, 7वां और 8वां, जिसमें अभी दुर्योधन अपने सेना की विशेषता बताएगा। तो अपने सेना की विशेषता के बारे में, अपनी भी सेना कोई कम नहीं है आचार्य, और वे शुरू करते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हम इसका पद विभाग देखेंगे, उच्चारण देखेंगे। मैं, हाँ, दिव्य कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रणाम। हाँ, हम लोग हर एक शब्द का दो दो बार, आप सभी उच्चारण कीजिए मेरे पीछे। अस्माकम, अस्माकं अस्माकम, अस्माकं तु तु विशिष्टाः, विशिष्टाः 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 ये, ये विशिष्टाये, विशिष्टाये संयुक्त शब्द बनता है। तान, तान् तान तान् निबोध, निबोध 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 द्विजोत्तम, द्विजोत्तम
द्विजोत्तमा। द्विजोत्तमा। नायकाः। 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 मम। 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 विसर्ग यहाँ पर नहीं रहेगा, संधि बनेगी। नायका मम। नायका मम। सैन्यस्य। 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 संज्ञार्थम्। 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 तान्। 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 ब्रवीमि। 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 ते। 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 संपूर्ण श्लोक हम लोग एक एक बात के साथ गाएंगे। अस्माकं तु विशिष्टा ये। अस्माकं तव शिष्टाये। तान्निबोध द्विजोत्तमा। तान्निबोध द्विजोत्तमा। नायका मम सैन्यस्य। नायका मम सैन्यस्य। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। वेरी गुड, थैंक यू। धन्यवाद। श्याम वल्लभी माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हरे कृष्णा। श्याम वल्लभ प्रभु, यस। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हरे उत्तम। कृष्ण। हरे कृष्ण जी। शुभदा भक्ति माता जी। अ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। उत्तम, थैंक यू। जूम यूजर कौन है? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए माता। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधेदुच्यतमे। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अच्छा अच्छा प्रयास है आपका। और एक लेंगे अंतिम। सैमसंग। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को सीधा। कौन है, बोलिए। प्रभु मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि भूतदिजोत्तमं। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ विमितते। अ, तान ब्रवीमिते। तान् तान् ब्रवीमितते। ओके, थैंक यू। आगे जाते हैं। इस श्लोक का अन्वय बड़ा आसान सरल श्लोक है। दुर्योधन आगे कह रहा है आचार्य को, हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अस्माकं तु विशिष्टाः। अस्माकम यानी हमारी, किंतु तू है ना, अभी तू, जैसा हम देखते हैं कि तू शब्द का प्रयोग किंतु होता है। आपने सब कुछ अच्छा किया है, किंतु क्या गड़बड़ की है, उस प्रकार से। तो उसी प्रकार से उनकी सेना का वर्णन हो गया है। अभी विषय में परिवर्तन है, अभी हमारी सेना का वर्णन करने वाले हैं। अस्माकम अभी हमारी, किंतु जो ये विशिष्टा, ये विशेष सेना, तान निबोध उसे आप समझिए। मम सैन्य से नायका, मेरे जो सेनाओं के नायक हैं, तान उन सबको, ते मतलब आपके लिए, संज्ञार्थन ब्रवी में मैं आपको नाम गिनाता हूं उनके, सुनिए। शिल प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा
जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो एक एक करके समझेंगे हम लोग। सर्वप्रथम वे कह रहे हैं द्रोणाचार्य को, हे द्विजोत्तम, द्विजों में सर्वश्रेष्ठ या ब्राह्मण श्रेष्ठ। द्विज उसे कहते हैं जिसका दो बार जन्म होता है। तो एक तो हमारा मनुष्य जन्म मिला हुआ है, तो एक बार तो जन्म होता ही है, लेकिन उसके पश्चात जब पुनः इस प्रकार का दीक्षांत जन्म होता है, उसे दूसरा जन्म कहते हैं। तो जिसे ब्राह्मण की दीक्षा दीक्षत्व प्राप्त होती है, उपनयन संस्कार इत्यादि होते हैं, वो होता है द्विज, यानी दो बार जन्म हो गया। तो ऐसे ब्राह्मणों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, हे आचार्य। दुर्योधन द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम अर्थात ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करता है। यद्यपि द्रोणाचार्य युद्ध कर्म में संलग्न थे, जो सामान्यतः ब्राह्मणों का कार्य नहीं है, फिर भी विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण को युद्ध करने की अनुमति होती है। द्रोणाचार्य तो वास्तव में टीचर थे। उन्होंने युद्ध का कौशल सिखाया था कौरवों को भी और पांडवों को भी। तो इस प्रकार से वे ब्राह्मण थे। यजन याजन पठन पाठन दान परिग्रह ये ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। तो लेकिन ये यहाँ पर युद्ध करने में लगे थे, जो कि क्षत्रिय का कर्म होता है। तो इसलिए उन्हें ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता था। यह संबोधन दुर्योधन की रणनीति का हिस्सा था। रणनीति समझते हैं आप? वो इस प्रकार से पॉलिटिक्स कर रहा था। वह द्रोणाचार्य का सम्मान और गौरव बढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता था, ताकि वे पांडवों के प्रति अपने स्नेह को त्याग कर कौरवों की ओर से पूरी शक्ति और निष्ठा से युद्ध करे। इसलिए हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ। आपको यदि स्मरण होगा तो हमने दूसरे और तीसरे श्लोक में भी देखा था कि किस प्रकार से आगे चौथे श्लोक में तव शिष्येण द्रुपद पत्रेण धीमता, कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य को उकसाया था उन्होंने। पहले तो उकसाया था ताकि ये द्रुपद जिसने आपके साथ बैर किया था, और ये उसका पुत्र धृष्टद्युम्न देखो वहां का सेनापति बना हुआ है, और आपको मारने के लिए उसे ही सेनापति बनाया हुआ है, युद्ध करो आप। क्योंकि द्रोण का लगाव कहीं ना कहीं पर पांडवों के प्रति भी था। तो इसलिए उकसाकर अपने साइड में लेना चाहता था दुर्योधन, ये उसकी रणनीति थी। और यहाँ पर अभी उकसाना उकसाना हो गया है। अभी हे ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, इस प्रकार से वो जो है वो सामने उनकी स्तुति कर रहा है। तो स्तुति के माध्यम से उन्हें अपनी ओर खींच रहा है, कौरवों की ओर से पूरी शक्ति से और निष्ठा से वे युद्ध करें। इसलिए जैसा हम कहते हैं कि गीता में एक है लैंग्वेज और दूसरा है मेटा लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी जो साधारण शब्द दिखते हैं, मेटा लैंग्वेज यानी उनके गहराई में जो अर्थ होते हैं, और क्यों उन शब्दों का, क्यों उन संबोधनों का प्रयोग किया जाता है, वो समझते हैं। तो ये जो किरदार है, ये जो चरित्र है, उनके पीछे के मनोभाव भी हम लोग समझ सकते हैं। तो द्विजोत्तम वह वास्तव में देखा जाए तो वो ब्राह्मण श्रेष्ठ थे नहीं, क्योंकि ब्राह्मण का कार्य नहीं, अभी वो क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे। तो वे ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं होंगे, लेकिन फिर भी दुर्योधन उन्हें द्विज श्रेष्ठ कह के पुकार रहा है। ये समझता है कि दुर्योधन कितना रणनीति से काम कर रहा था। अबे आगे वो कहता है, क्या बताता है आचार्य को, अस्माकम तो विशिष्टा, भाई हमारे पक्ष में जो भी विशिष्ट योद्धागण हैं। क्योंकि अभी तक उसने पांडवों की सेना के इतने सारे योद्धाओं को गिनाया था। दुर्योधन को आशंका हुई कि केवल पांडवों की सेना की शक्ति का वर्णन करने से उसकी अपनी सेना को लग सकता है कि वे भयभीत और आत्मविश्वासहीन है। क्योंकि सब लोग सुन रहे थे, तो सब लोग सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि अरे दुर्योधन का आत्मविश्वास कम हो गया है, शायद भयभीत हो गया है दुर्योधन। इसलिए अपने योद्धाओं का उत्साह अभी वो बढ़ाता है विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके। उसका भाव है कि उसकी सेना में भी इतने महारथी हैं कि सभी का नाम लेना संभव नहीं है। अतः इसलिए प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख वह करेगा। तो वो कहता है कि अपनी सेनाओं को वो इतना सतर्क है दुर्योधन,
बात तो आचार्य से कर रहा है, लेकिन बाकी लोग भी सुन रहे हैं, उनकी तरफ भी ध्यान है, ताकि इनका मनोबल कम ना हो जाए। इसके लिए अभी अपनी भी सेना कोई साधारण नहीं है, विशिष्टा ये बहुत विशेष सेना है। आचार्य को कहता है तान निबोध, तान यानी उनको आप जान लीजिए या ध्यान दीजिए। निबोध, बोध शब्द है। बोध का अर्थ होता है समझना। हम समझते हैं ना कि हाँ, जो भी हमने बताया आपको बोध हो गया है, तो बोध होता है बुद्धि से समझना। तो अभी यहाँ पर क्यों निबोध शब्द का प्रयोग करते हैं, तो हम देखते हैं तीसरे श्लोक में दुर्योधन ने आचार्य को कहा था, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमुम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्य एतान, पश्य मतलब देखिए 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 सेना को। तो वहां पर पश्च शब्द का प्रयोग किया था, और यहाँ पर आज के श्लोक में, सातवें श्लोक में, निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़े थी, इसलिए दुर्योधन पश्च यानी देखिए क्रिया का प्रयोग करता है। सामने है, देखिए देखिए। किंतु अभी अपनी सेना सामने नहीं है, वे तो पीछे है, मतलब द्रोणाचार्य की पीठ है उनकी तरफ, इसलिए उसको देखने की बात नहीं कर रहा है। पीछे मुड़ के देखेंगे क्या अभी, इसलिए ध्यान देने के लिए निबोध मतलब आप समझ लीजिए इस क्रिया का प्रयोग करता है। तो जो तीसरे श्लोक में पश्य एतान पांडुपुत्राणाम, तो वहां पर पश्य था, देखिए, और अपनी सेना को देखिए मत समझिए, क्योंकि पीछे पीछे है सब लोग खड़े। समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसलिए निबोध शब्द का प्रयोग किया गया है, आप समझिए इसे। और क्या कहता है, मम सैन्यस्य नायकाः, मम यानी मेरी, सैन्यस्य, यहाँ पर मैं क्या करता हूं, मेरी सेना के नायकों के नाम, मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायकों के नाम, अभी वो गणना करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये दुर्योधन की सेना थी? राजा कौन थे वास्तव में? धृतराष्ट्र है। दुर्योधन उसे मेरी सेना कहता है क्योंकि यद्यपि सिंहासन पर धृतराष्ट्र थे, परंतु वास्तविक शासन दुर्योधन ही चला रहा था, और साथ ही इस युद्ध का मुख्य कारण भी वही था। इसलिए वह कौरव सेना को मेरी सेना कहकर संबोधित करता है। तो उसे वास्तव में कुरुओं की सेना कहना चाहिए था, या धृतराष्ट्र की सेना, इस प्रकार से बोलना चाहिए था, लेकिन वो कहता है मेरी सेना। तो यहाँ पर उसकी आसक्ति समझ में आती है। और तान ते संज्ञार्थन ब्रवीमि, मैं आपको बताऊंगा, नाम लेके बताऊंगा। यद्यपि सभी योद्धाओं से द्रोणाचार्य भली भांति परिचित थे, जानते थे भाई, द्रोण को पता नहीं था कि कौन कौन खड़ा है अपने पक्ष में, फिर भी दुर्योधन उनके नाम गिनाता है। जो जानकारी पहले से ज्ञात हो उसे दोहराना उसके महत्व और प्राथमिकता को दर्शाता है। महत्व और प्राथमिकता यानी इंपॉर्टेंस एंड प्रायोरिटी, कि द्रोण ऑलरेडी जानते हैं अपने पक्ष में कौन कौन है, वो तो आचार्य है, लेकिन फिर भी ये वापस बता रहा है, क्योंकि उनका महत्व बताना चाहता है कि देखो कौन कौन खड़े हैं, समझ लीजिए आप। और साथ ही दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य से ही नहीं बोल रहा था, वह जानता था कि अन्य योद्धा भी सुन रहे हैं। अतः प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करके वह अपनी सेना का आत्मविश्वास बढ़ाना और उनकी आशंकाओं को दूर करना चाहता था, कि उनके उन्हें यदि आशंका हो गई होगी कि दुर्योधन भयभीत हो रहा है क्योंकि पांडवों की सेना के नाम गिनाए थे, भी उनकी आशंका दूर करने के लिए और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभी हमारे पक्ष में कौन है सुनिए, इस प्रकार से जो है वो दुर्योधन बात करता है। और अभी वो गणना करना शुरू करेगा कौन कौन हमारी सेना में खड़ा है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। चलो इसको अभी दोहराते हैं। दिव्य कृष्ण प्रभु, यू कैन अनम्यूट। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण, वंदे प्रणाम। तो
हर एक शब्द। भवान, भवान् भवान, भवान् भीष्मः, भीष्मः भीष्मः, भीष्मः च, च संयुक्त शब्द भीष्मश्च, भीष्मश्च कर्णः, कर्णः च, च संयुक्त शब्द कर्णश्च, कर्णश्च कृपः, कृपः च, च संयुक्त शब्द कृपश्च, कृपश्च समितिञ्जयः, समितिञ्जयः समितिञ्जयः, समितिञ्जयः अश्वत्थामा, अश्वत्थामा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा विकर्णः, विकर्णः च, च संयुक्त शब्द विकर्णश्च, विकर्णश्च सौमदत्तिः, सौमदत्तिः सौमदत्तिः, सौमदत्तिः तथा तथा एव, एव सौमदत्तिस्तथैव, सौमदत्तिस्तथैव च। च संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ हम लोग गाएंगे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, विपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सौमदत्तिस्तथैव च। थैंक यू। धन्यवाद। श्याम माधवी माता जी, आप पहले भी म्यूट थे, अभी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलेंगे। नहीं, मैं बोलूंगी। बोल ली, ओके। हाँ। भ- भवान् भीमस्य कर्णस्य भीष्मश्च, कृपश्च भीष्मश्च है, भीमश्च। भीष्म हाँ। भवान् भीष्मस्य कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हरे कृष्ण। बहुत अच्छे। श्याम वल्लभ प्रभु। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। उत्तम। आखिरी लेंगे सुगुदा भक्ति माता का। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। उत्तम, बहुत अच्छे। नरपति युधिष्ठिर प्रभु आए हैं, अनम्यूट करेंगे। हरे हाँ, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम जी, आपके बात बोलता हूँ आप प्रभु। बोलिए मेरे पीछे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च, भवान् भीष्म च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः, रूपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। सोमदत्तिस्तथैव च। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये कौन है? पुनीता माता जी क्या जूम यूजर नाम से? अनम्यूट करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अन्वय इस श्लोक में तो केवल अभी वो नाम गिना रहे हैं कि अपने पक्ष में कौन कौन है। भवान, भीष्मः, कर्णः, समितिञ्जयः, कृपः च, अश्वत्थामा, विकर्णः तथा एव सौमदत्तिः। 7 योद्धाओं के नाम गिना रहे हैं दुर्योधन। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। अनुवाद यदि पढ़ेंगे तो आपको सीधा लगेगा कितना आसान श्लोक है। हमारी सेना में आप है, भीष्म है, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्ती का पुत्र भूरिश्रवा, जो कि युद्ध में सदैव विजय रहे हैं। तो अनुवाद हो गया, समझ में आ गया, चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन हर एक, यदि हम लोग इससे आचार्यों की टीकाओं को पढ़ के दुर्योधन की मानसिकता क्या है और किस प्रकार से वो शब्दों का खेल कर रहा है यहाँ पर, वो समझने का प्रयास करते हैं तो और गहराई में हमें समझ में आ सकता है। तो सर्वप्रथम वो बोल रहा है भवान। भवान यानी आप है हमारे सबसे पहले पक्ष में, आप द्रोणाचार्य। और आदरपूर्वक बोल रहा है, जैसे हिंदी में हम लोग कहते हैं ना कि तू और आप, इंग्लिश में तो केवल यू ही कहा जाता है। तो तू और आप, उसी प्रकार से संस्कृत में त्वाम और भवान कहा जाता है। तो भवान एक आदरणीय शब्द का प्रयोग होता है। आप आचार्य हमारे पक्ष में हैं, आप भवान। एक्चुअली सबसे पहले नाम किसका लेना चाहिए था दुर्योधन ने? तो सबसे पहले भीष्म पितामह का नाम लेना चाहिए था, मर्यादा की दृष्टिकोण से, क्योंकि भीष्म आयु में बड़े थे और भक्ति में बड़े थे, अनुभव में बड़े थे। लेकिन अभी द्रोणाचार्य के सामने खड़े हैं और उनका नाम ले तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और भवान यानी पहले द्रोणाचार्य का नाम लिया, इसलिए भीष्म पितामह को क्या लगेगा वो भी सोच रहे हैं। लेकिन सोच सोच में क्या कैलकुलेट कर लिया उन्होंने, अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं का उल्लेख करते समय दुर्योधन ने सामने दुविधा थी। वरिष्ठता और युद्ध कौशल के कारण भीष्म का नाम पहले लेना उचित था, पर सामने खड़े द्रोणाचार्य को अपमानजनक लग सकता था, इसलिए उसने पहले भगवान कहकर द्रोणाचार्य का उल्लेख कर दिया। और दुर्योधन जानता था कि धर्मनिष्ठ क्षत्रिय भीष्म ब्राह्मण होने के कारण द्रोणाचार्य को पहले सम्मान दिए जाने के भाव को समझेंगे। यह है उसका डिप्लोमेटिक स्पीच। तो पहले नाम किसका लूं? भीष्म का लूं? एक्चुअली उनका लेना चाहिए वरिष्ठता और युद्ध कौशल के कारण, लेकिन उनके सामने खड़ा है तो उनका नाम कैसे लिया जाए? तो इसलिए पहले आपका नाम लेता हूं, भगवान। और उनको बुरा नहीं लगेगा एनीवे, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसा सीक्वेंस होता है हायरार्की में। तो ब्राह्मण और आप तो पहले मैंने आपको द्विजोत्तम कह दिया है, द्विज श्रेष्ठ, तो आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, तो भीष्म को इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा मन में सोच रहा है, इसलिए भगवान उनका नाम बोल दिया। लेकिन अर्जुन ने यह गलती नहीं की। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता, दूसरे अध्याय में वर्णन आएगा जब अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहते हैं, कथम भीष्मम हम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो हम ये श्लोक देखेंगे तो विस्तार से देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि अर्जुन ने किस प्रकार से, कथम भीष्म हम संख्ये, इस युद्ध में मैं भीष्म और द्रोणम च मधुसूदन है, मधुसूदन मैं भीष्म और द्रोण के साथ इषुभिः प्रतियोत्स्यामि, मैं बाण मार के उनको कैसे मैं बाण मार सकता हूँ, पूजा रहा वरिसूदन, इनकी तो मैंने पूजा करनी चाहिए, ये तो गुरुवर्ग है। तो यहाँ पर अर्जुन ने पहले भीष्म पितामह का नाम लिया और बाद में द्रोण का नाम लिया, ये मर्यादा थी। लेकिन दुर्योधन, क्योंकि वो रणनीति वाला व्यक्ति था, पॉलिटिकल माइंडेड डिप्लोमैट था, तो इसलिए उन्होंने पहले भगवान द्रोण का नाम लिया और बाद में अभी वो भीष्म का नाम लेता है। तो भगवान दुर्योधन के विचार से द्रोणाचार्य
भीष्म जी से अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने ही कौरवों तथा पांडवों को युद्ध विद्या में उपदेश दिया हुआ है और संपूर्ण प्रशिक्षण दिया है, क्योंकि द्रोणाचार्य दोनों के गुरु थे, पांडवों के और कौरवों के। इसलिए दुर्योधन अपनी विजय पूरी तरह से द्रोणाचार्य के ही आश्रित समझता था। ये हमें विजय दिलाएंगे द्रोण, क्योंकि उनके तो गुरु है पांडवों के। उन पांडवों को, पांडव लोग कैसे द्रोणाचार्य को हरा सकते हैं? उनके तो गुरु है, वो नहीं हरा सकते। तो इसलिए ही वॉज मोर बैंकिंग ऑन द्रोण। तो इसलिए पहले द्रोण को अपने पक्ष में करके, द्रोण को उकसा के, द्रोण की स्तुति करके, इस प्रकार से वो युद्ध में आगे कर रहा है। तो इस प्रकार से सबसे पहले लिया भगवान, दूसरा वो कहते हैं भीष्मश्च, भीष्म यानी पितामह भीष्म। और पितामह भीष्म का नाम वो लेता है क्योंकि पितामह भीष्म तो बाल ब्रह्मचारी है और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहे तब मृत्यु हो सकती है, अर्थात उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें मार नहीं सकता। तो ये भी हमारे पक्ष में है। तो खुद का मनोबल बढ़ा रहे हैं, बाकी सेना का मनोबल बढ़ा रहे हैं। अरे हमारे पक्ष में कौन है? भगवान आप है। भीष्मश्च, भीष्म पितामह है। और तीसरा कहते हैं कर्ण, कर्ण भी हमारे पक्ष में है। अरे रुको रुको रुको, कर्ण का नाम कैसे आ गया बीच में? पहले दो ठीक है, भगवान भीष्मश्च, तीसरा नाम सीधा कर्ण का। एक दृष्टिकोण से तो सही था। तीसरे प्रमुख योद्धा के रूप में दुर्योधन कर्ण का नाम लेता है, जो उसके पराक्रम और महत्व की दृष्टि से उचित था। आगे चलकर आगे चलकर जब हम देखेंगे महाभारत में इसका वर्णन आता है कि भीष्म जो है वो 10वें दिन गिर जाते हैं। भीष्म पहले अभी सेनापति हैं। भीष्म जब गिर जाएंगे 10वें दिन, तब द्रोणाचार्य सेनापति बनेंगे। वो 5 दिन तक टिकते हैं। और 15वें दिन में जब उनका भी पतन हो जाता है, तब कर्ण 16वें और 17वें दिन कौरव सेना का सेनापति बनाया गया है। तो इस प्रकार से पहले भीष्म सेनापति थे, बाद में द्रोण सेनापति रहे, और बाद में कर्ण सेनापति बना। तो कर्ण को सेनापति बाद में बनाएगा। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में देखें तो भीष्म कर्ण ये सीक्वेंस लागू होता है। लेकिन एक्चुअली युद्ध के समय कर्ण से भी श्रेष्ठ आयु में, अनुभव में कृपाचार्य थे। यद्यपि कृपाचार्य भी अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, फिर भी दुर्योधन उनसे पहले कर्ण का उल्लेख करता है, जबकि उस समय कर्ण युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं थे। अभी वर्णन चल रहा है हमारी सेना में कौन है? कर्ण नहीं है अभी। कर्ण पेवेलियन में बैठा था। इससे कर्ण के प्रति दुर्योधन के विशेष विश्वास और उसकी दृष्टि में कर्ण के महत्व का पता चलता है कि कर्ण के प्रति उसकी इतनी अभी तक आसक्ति है। तो महाभारत में वर्णन आता है कि जब सारे युद्ध होने से पहले की बात है, तो भीष्म, कर्ण, दुर्योधन ये सब लोग चर्चा कर रहे थे। तो कर्ण अपने आप को बड़ा बोल रहा था, ये अर्जुन को तो मैं ऐसे हरा दूंगा, ये पांडवों को तो मैं अकेला काफी हूं, इस प्रकार से बोल रहे थे। और भीष्म फिर अचानक थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, ये क्यों अपने आप को इतना गर्विष्ठ अनुभव कर रहा है, जिसने अपने दुर्योधन की भी बुद्धि को बिगाड़ दिया है। कर्ण को कहते हैं भीष्म पितामह, रे पागल, अर्जुन धनुर्धर योद्धा के सामने तो तू कुछ है ही नहीं। तो कर्ण गुस्सा हो गया। कर्ण गुस्सा हो गया और कर्ण कहा कि जब तक भीष्म पितामह है रणभूमि में, मैं नहीं आऊंगा। जैसे बैटिंग करने के लिए होते हैं ना, क्रिकेट यदि हम लोग समझे, तो एक बैट्समैन दूसरे को कुछ बुरा भला कह देगा, तब जब तक वो है मैं नहीं आऊंगा। तो पेविलियन में बैठा रहेगा, जब वो आउट हो जाएगा तब मैं आऊंगा। तो उसी प्रकार का कर्ण का ये था मनोभाव कि जब तक भीष्म है तब तक मैं नहीं जाऊंगा। और फिर पेविलियन में बैठा रहा, युद्ध नहीं किया उसने। और जब भीष्म पितामह नीचे गिरते हैं, शरशैया पर चले जाते हैं, तो उसके बाद फिर कर्ण जो है वो आता है। और जब इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, कर्ण कहता है कि जब तक ये मैं नहीं आऊंगा। तो दुर्योधन बोलता है ठीक है मत आ। दुर्योधन ने उस समय ये नहीं किया कि भीष्म पितामह आप ऐसा क्यों बोले, भीष्म आप रुक जाइए, कर्ण को आने दीजिए, कर्ण की शक्ति के ऊपर मुझे ज्यादा विश्वास है। दुर्योधन ने क्या सोचा कि भीष्म पितामह को यदि मैं अभी निकाल दूं और कर्ण को लेके आऊंगा, तो भीष्म सीधा पांडवों की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनको तो वही चाहिए। और कर्ण को थोड़ा रोक दिया जाएगा तो कर्ण भले कुछ दिन बाद आएगा, लेकिन मेरे पास ही आएगा। तो इसके लिए उसे बिठा देते हैं, और जब तक भीष्म है तब तक उनका लाभ ले लेते हैं।
तो ये दुर्योधन का पॉलिटिकल माइंड, तो इसलिए भीष्म को ले लिया। और जब तक ठीक है भीष्म है, कर्ण नहीं आना है, नो प्रॉब्लम, मत आओ, लेकिन बाद में मेरी तरफ ही आएगा तो मुझे पता है। तो इस प्रकार से कर्ण अभी युद्ध भूमि में नहीं है, लेकिन फिर भी उसका इतना विश्वास है, नाम ले रहा है भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, कर्ण भी हमारे पक्ष में है, याद रखिए। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है, कर्ण अभी भी नहीं है लेकिन फिर भी उसे स्मरण हो रहा है कि कर्ण हमारे पक्ष में ही है। तो इससे पता चलता है कि उसका कितना विश्वास कर्ण के ऊपर था। भगवान भीष्मश्च कर्णश्च, और अभी बोलना है कृपश्च, तो बोल दिया कृपाचार्य भी हमारे पक्ष में है, लेकिन उनको एक समितिंजय शब्द लगा दिया है। समितिंजय कृपा, समितिंजय का अर्थ होता है कि संग्राम विजयी, सारे युद्ध में विजय होने वाले ये कृपाचार्य। कृपाचार्य की तो बात ही क्या, वे तो चिरंजीवी है। आपने सुना होगा चिरंजीवी कुछ होते हैं, चिरंजीवी, चिरंजीवी भव ऐसा आशीर्वाद देते लोग। चिरम, चिरम यानी लंबे समय तक ले, जीवी यानी जियो, जो लंबे समय तक जीते उन्हें चिरंजीवी कहते हैं। जैसे अश्वत्थामा भी चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी है, ऐसे 7-8 चिरंजीवियों का वर्णन जो है वो वर्णन किया गया है, महाभारत में बताया गया है। तो ये चिरंजीवी है और हमारे परम हितैषी भी है, और संपूर्ण पांडव सेना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं अकेले, क्योंकि ये कृपाचार्य भी हमारे पक्ष में है। मतलब देखिए ना, चिरंजीवी हमारे पक्ष में है, जिनको कोई मार ही नहीं सकता, मतलब इनको कोई मारेगा नहीं, मतलब हमारी विजय गारंटीड है। कोई योद्धा है आपके पक्ष में जिसको कोई मार नहीं सकता, इसका अर्थ क्या हो गया, आप विजयी हो जाएंगे ना। तो इसका ऐसा कॉन्फिडेंस बूस्ट कराता है सबका। और कृपाचार्य के बारे में, कृपश्च बोलने वाला था, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च बोल दिया। कर्णश्च जब बोल दिया उसने, तो उसे लगा अरे मैंने कर्ण का नाम पहले ले लिया, ये भीष्म और द्रोण अभी क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मैंने कृपा का नाम लेना चाहिए था। यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्म के बाद दुर्योधन को कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए था, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर जितना विश्वास था उतना कृपाचार्य के ऊपर नहीं था, इसलिए कर्ण का नाम तो भीतर से बीच में निकल पड़ा। तो अभी द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्य का अपमान न समझ ले, इसलिए दुर्योधन कृपाचार्य को संग्राम विजयी विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना चाहता है कि समितिंजय कृपः, वो भी हमारे पक्ष में है, वाह 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 वाह, कर लो बात। तो इस प्रकार से कैसे सबका मन रखने का प्रयास कर रहा है दुर्योधन कि द्रोण और भीष्म इनका नाम लेने के पश्चात उन्हें कृपाचार्य का अपमान नहीं लगना चाहिए, इसलिए समितिंजय कृपा यानी संग्राम में विजय होने वाले कृपाचार्य भी हमारे पक्ष में है, यानी हमारी विजय निश्चित रूप से हो सकती है। और अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी द्रोणाचार्य के सामने है, तो उनके लड़के का तो नाम लेना ही पड़ेगा। तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, अश्वत्थामा जो है वो भी चिरंजीवी है, और वो भी आपका पुत्र है, ये भी शूरवीर है, और इन्होंने आपसे ही अस्त्र शस्त्र की विद्या सीखी है, कला में बड़े चतुर है, बड़े बड़े अस्त्र थे अश्वत्थामा के पास पिताजी की कृपा से। नारायण अस्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, अग्नि अस्त्र था, सारे अस्त्रों का प्रयोग किया महाभारत में उसने। और विकर्ण, ये विकर्ण कौन था? आप यह न समझे कि केवल पांडव ही धर्मात्मा है, हमारे पक्ष में भी मेरा भाई विकर्ण बहुत धर्मात्मा शूरवीर है। ये विकर्ण धर्मात्मा था, लेकिन ये केवल धर्मात्मा है इसके लिए नाम नहीं आया है इसका। अभी कई सारे लोग थे उनके नाम ले सकता था, लेकिन विकर्ण जो कि जिसका नाम कभी सुना भी नहीं होगा हमने, ये कौन है विकर्ण? विकर्ण दुर्योधन का भाई था। अभी वो 100 भाई थे, उसमें से उसका प्रमुख भाई दुशासन था। दुशासन ज्यादा पराक्रम दिखाया महाभारत के युद्ध में, लेकिन दुशासन का नाम नहीं लिया उसने, उसने नाम लिया विकर्ण का। क्यों ऐसा हुआ? रोचक बात यह है कि दुर्योधन दुशासन के बजाय अपने भाई विकर्ण का नाम लेता है। दुशासन की निष्ठा पर उसे कोई संदेह नहीं था, दुशासन ने तो द्रौपदी वस्त्र हरण में काफी मदद की थी उसे, किंतु विकर्ण ने द्रौपदी के वस्त्र हरण का विरोध किया था। जब द्रौपदी का वस्त्र हो रहा था उस समय विकर्ण ने आवाज उठाई थी, ये अधर्मक हो रहा है, अच्छी बात नहीं है, उसको शांत कराया गया था उस समय।
और इसलिए प्रमुख योद्धाओं में उसका नाम लगा दिया अभी दुर्योधन ने, ताकि उसकी, दुर्योधन जो है वो उसकी निष्ठा सुनिश्चित करना और कौरव पक्ष के प्रति उसकी प्रतिबद्धता मजबूत करना चाहता था। विकर्ण को अच्छा लगेगा क्या रे, अपने और से जो जो योद्धाएं लड़ रहे हैं उसके टॉप मोस्ट योद्धाओं की लिस्ट में मेरा नाम दुर्योधन डाल रहा है। तो दुर्योधन को लगा कि इसका नाम ऐड कर देंगे तो ये काफी कुछ कर लेगा अचीव। तो इस प्रकार से कुछ लोगों को नाम का बड़ा शौक होता है ना। तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है वो विकर्ण का नाम जोड़ देता है। तो उनको लगेगा कि ये धार्मिक है, अभी धार्मिक था ही ना, उसने विरोध किया था द्रौपदी वस्त्र हरण का, मतलब वो धार्मिक था। तो इनको बता रहा है कि केवल पांडव ही धर्मात्मा नहीं, हमारे साइड से भी धर्मात्मा है। तो लोगों को बताने के लिए हमारे साइड से धर्मात्मा है, और विकर्णों को बताने के लिए कि भाई तेरा नाम डाला हुआ है बड़े योद्धाओं की लिस्ट में, अभी अच्छे से युद्ध करना है तेरे को। तो इस प्रकार से क्या क्या सोच रहा है एक एक शब्द के पीछे, किस किस योद्धा का मैं नाम लूं, उसके पीछे दुर्योधन की सोच आप समझ सकते हैं। और आखिर में वो बोलता है सौमदत्ति तथैव च, सौमदत्ति ही, सौमदत्ति यानी सोमदत्त एक राजा, उनके पुत्र थे भूरिश्रवा, उनका नाम लिया गया है। सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा ये भी बड़े धर्मात्मा थे, इन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे और बड़े शूरवीर, ये महारथी थे। तो इस प्रकार से ये जो 7 योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने आज के श्लोक में 8वें श्लोक में लिए हुए हैं, इन शूरवीरों के नाम लेने में दुर्योधन का भाव समझना है कि आचार्य यानी द्रोणाचार्य हमारी सेना में सबसे पहले आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, इन सब के जैसे पराक्रमी शूरवीर है ऐसे पांडवों की सेना में देखने को नहीं मिलेंगे। पांडवों को आपने ट्रेनिंग दिया हुआ है, भीष्म श्रेष्ठ है, कर्ण भी श्रेष्ठ है, कृपाचार्य, ये सब पराक्रमी शूरवीर ऐसे हमारी सेना में है। विशिष्टा ये जो पांडवों की सेना में नहीं है। और हमारी सेना में क्या है पता है, कृपाचार्य और अश्वत्थामा 2 चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब युद्ध में इनकी मृत्यु नहीं होने वाली है। कृपाचार्य और अश्वत्थामा इनकी मृत्यु नहीं हुई युद्ध में, जबकि पांडवों की सेना में ऐसा एक भी चिरंजीवी नहीं है। तो हमारी सेना में दो दो चिरंजीवी है, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। और हमारी सेना में धर्मात्माओं की भी कमी नहीं है। विकर्ण और भूरिश्रवा ये बड़े आध्यात्मिक और धार्मिक लोग माने जाते हैं, वे भी हमारी ओर से है। इसलिए हमारे लिए डरने की कोई बात नहीं है। और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दुर्योधन की मानसिकता, या जिसे कहते हैं कि जो बातें हो रही है उन बातों के पीछे का गहरा अर्थ समझ लेना। जैसे आप लोग जानते हैं ना, कोड लैंग्वेज होता है, कोड लैंग्वेज। कोड लैंग्वेज सबको समझ में नहीं आता, 2 लोग बोल रहे हैं उनको ही समझता है, बाकी लोगों को डिकोड करना पड़ता है। तो कई बार हमारे आचार्य बोल रहे हैं, उसके तो बोल गीता में मिलते हैं लेकिन उसके भाव कहीं पर नहीं मिलते हैं। उन भावों को जब हम खोल के देखते हैं तब उसका अर्थ और अच्छे से प्रकाशित होके हमारे सामने आता है। तो जो पिछले 17 योद्धाओं के नाम दुर्योधन ने गिनाए थे चौथे, 5वें और 6ठे श्लोक में, पांडवों की सारी सूची बनाई लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिया था। हालांकि पूरे महाभारत के गेम चेंजर कृष्ण थे। और उनके पक्ष का जब नाम सूची गणना की गई, 7 योद्धाओं का नाम गिनाया, उसमें कर्ण का नाम लिया जो कि युद्ध भूमि में था ही नहीं। तो मानसिकता यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, एक छोटा सा टेबल है, दुर्योधन के जो बोल है वो कर्ण का उल्लेख करता है। हालांकि कर्ण उपस्थित नहीं है युद्ध भूमि में, कर्ण के प्रति उसकी आसक्ति दर्शाती है। यदि कर्ण युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है तो भी उसका उल्लेख करता है, मानो वो उपस्थित हो। और कृष्ण का कोई उल्लेख नहीं किया। उसे तो वो जानता था कि कृष्ण तो वैसे भी आ, हथियार उठाने वाले नहीं है युद्ध में, उनका नाम लेके क्या फायदा। तो कृष्ण के प्रति विरोधी भाव दर्शाता है दुर्योधन का। यदि कृष्ण युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं है तो भी उनका उल्लेख, उपस्थित
है फिर भी उनका उल्लेख नहीं करता है, मानो वो उपस्थित नहीं है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि दुर्योधन की मानसिकता जो है, यहाँ पर देखते हैं कि कर्ण उपस्थित नहीं है फिर भी उसका नाम लिया जा रहा है, और कृष्ण उपस्थित है लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। मतलब कर्ण के प्रति उसकी आसक्ति और कृष्ण के प्रति द्वेष। तो कोई कह सकता है कि अरे भाई, वैसे भी कृष्ण तो हथियार उठाने वाले नहीं थे, लेकिन आप महाभारत में देखेंगे तो कितनी जगह पर भगवान ने सबको बताया, बचाया। उदाहरण ही लेना है तो ये जो अश्वत्थामा हमने देखा ना, अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा विकर्णश्च, ये चिरंजीवी शस्त्रास्त्र की विद्या में इतना बड़ा था, इसने नारायण अस्त्र फेंक दिया था एक बार पांडवों के खिलाफ। तो नारायण अस्त्र ये ऐसा अस्त्र है कि जिसके साथ युद्ध करेंगे तो उसकी शक्ति दुगनी हो जाती है। तो ऐसा नारायण अस्त्र इसने छोड़ लिया, और सब युद्ध कर रहे थे लेकिन उसकी शक्ति बढ़ रही थी। तो भगवान कृष्ण ने सबको कैसे बचा लिया? कृष्ण ने कहा कि सब लोग अपने अस्त्र छोड़ दो, जमीन के ऊपर झुक जाओ। सब लोग झुक गए। भीम लेकिन थोड़ा फाइट चालू था, भीम मैं कहीं झुकूं, तो भगवान ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसको झुका दिया। और जब वो झुका दिया तब जाके सब लोग बच गए। नारायण अस्त्र ने कुछ नहीं किया किसी को। तो इस प्रकार से कृष्ण ने सबको अलग अलग जगहों पर भगदत्त इनसे बचाया, महाभारत यदि आप पढ़ेंगे तो। और कितने कितने योद्धाओं से भगवान कृष्ण ने बचाया, और अर्जुन को गीता का उपदेश भी सुनाया। तो इस प्रकार से कृष्ण का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दुर्योधन कृष्ण को देख ही नहीं रहा था। कृष्ण का नाम कहीं पर गिनाया नहीं उसने। और कर्ण दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी उसका नाम गणा रहा है। मतलब कितना उसने आसुरी प्रवृत्ति का आश्रय ले रखा था, यह हमें समझता है। और जब हम आगे बढ़ते हैं इस प्रकार से, हमने आज दो श्लोकों का समझने का प्रयास किया, 7वां और 8वां श्लोक, जिसमें पहले 4 5 6 श्लोकों में जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाके पांडवों की सेनाओं के सेनानियों की सेनापतियों की सूची दी थी, 17 योद्धाओं की। अभी वो कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजोत्तम, ये ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण श्रेष्ठ वो भी चापलूसी है द्रोणाचार्य की, क्योंकि वो कुछ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ नहीं थे। ब्राह्मण का काम होता है कि आध्यात्मिक शिक्षा देना और यजन याजन पठन पाठन वो सिखाने का काम, वो भी युद्ध कौशल सिखाया कौरवों को पांडवों को। अब कभी कभी युद्ध कर सकते थे, ऐसा नहीं कि युद्ध नहीं कर सकते थे, लेकिन ये बहुत बार युद्ध में दिखाई गए, इसलिए वे तो क्षत्रिय का रोल कर रहे थे। लेकिन द्विजोत्तम कहा गया है उन्हें, क्योंकि चापलूसी करना चाहता था। अस्माकम तो विशिष्टा है तान्य बोध, आप जानिए कि हमारे पक्ष में भी बहुत सारे विशेष विशेष योद्धा हैं। निबोध मतलब जानिए, क्योंकि तीसरे श्लोक में कहा था पश्चैतान पांडुपुत्रम पश्च, पांडवों पांडवों के पुत्रों को दिखा रहे थे, इसलिए पश्च क्योंकि वो सामने खड़े थे, अभी अपनी सेना तो पीछे खड़ी है, इसलिए तान निबोध, उन्हें जानिए समझिए। मम सैन्यस्य नायका, मेरे सैन्यों के, मेरे सैनिकों के जो नायक है, मेरी सेना कह रहा है, कहना चाहा था अस्माकम, अस्माकम सैन्यस्य नायका, हमारी सेना कहना चाहता, लेकिन मेरी सेना। तो वहां पर भी मेरा और तेरा भाव, जो कि पिताजी में भी है उसके, मामकाहा पांडवाश्चैव किम कुरोत संजय, धृतराष्ट्र भी उसी प्रकार से और बेटा भी उसी प्रकार से। मम सैन्यस्य नायक, मेरे सेनाओं के नायकों के बारे में तान ते संज्ञार्थन ब्रवी, मैं आपको बताऊंगा। अरे तू क्या बताएगा, तो पहले से जानते हैं कौन कौन खड़ा है पीछे। लेकिन वापस बताने का भाव है दो चीजें के लिए, एक तो प्राथमिकता और महत्व देना है उन्हें कि ये है, और दूसरा कि जो सेना का मनोबल अभी थोड़ा कम हो गया है, या लोगों को लग रहा होगा कि मैं भयभीत हुआ हूँ इनका नाम बता के, तो चिंता मत करो, हमारे पक्ष में भी बहुत बड़े लोग हैं, उनका नाम मैं गिनाऊंगा। और नाम गिनाना शुरू करता है 8वें श्लोक से। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। भवान सबसे पहले तो आप है आप है आचार्य द्रोण। तो कहना चाहिए था भीष्म का नाम, क्योंकि युद्ध कौशल्य, अनुभव, आयु सबके दृष्टिकोण से भीष्म बड़े थे।
लेकिन फिर भी कहता है भगवान आप, क्योंकि उनके सामने यदि दूसरे का नाम ले तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए। और उनका भगवान कहने से भीष्म को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि क्षत्रिय के है वर्ण में तो ये श्रेष्ठ रहेंगे ब्राह्मण, तो इसलिए चलो ठीक है भगवान चल जाएगा। और भीष्म, अच्छा उसके बाद तुरंत भीष्म पितामह का, क्योंकि उनको वो भी ग्रेट है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वर है, वो जब चाहिए तब मर सकते हैं, लेकिन मतलब उन्हें कोई मारेगा नहीं, और उन्होंने ही तो सबको सिखाया हुआ है, तो ही इज ग्रेट, वो हमें हमारे पक्ष में है। तीसरा नाम लेना चाहिए था कृपाचार्य का, लेकिन कर्ण के ऊपर इतना विश्वास है, कर्ण हालांकि नहीं है, कर्ण 10वें दिन के बाद आने वाले हैं, लेकिन फिर भी कर्ण हमारे पक्ष में तो है भाई, पेविलियन में बैठा है, लेकिन कभी ना कभी आएगा। तो कर्ण का नाम ले लिया, और कर्ण का नाम लेने से फिर भीष्म और द्रोण को क्या लगेगा, इसलिए कृपाचार्य का नाम बाद में तुरंत ऐड करता है, लेकिन विशेषण लगा के करता है, समितिंजय कृपः, सब जगह विजय होने वाले कृपाचार्य। और कृपाचार्य तो चिरंजीवी है, वो उनको कोई मार ही नहीं सकता, मतलब हमारी विजय निश्चित है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा भी चिर, ये तो आपका ही पुत्र है, आपसे ही सब कुछ सीखा हुआ है, और इसके पास नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र, ब्रह्मास्त्र सब कुछ है, तो हमारे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अश्वत्थामा चिरंजीवी वो भी हमारे पक्ष में है, विकर्ण हमारे पक्ष में है। विकर्ण का नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं, उसने क्या क्या किया काम किया वो समझ में नहीं आएगा, महाभारत में उसका कुछ, दुशासन उससे बहुत ज्यादा कुछ किया है, लेकिन फिर भी विकर्ण का नाम लिया, क्योंकि बाकी लोगों को बताने के लिए कि उन वो पांडव धार्मिक नहीं, हम भी धार्मिक है, हमारे पक्ष में धार्मिक लोग हैं, चिंता मत करो। सौमदत्ती भी लिया है, सौमदत्ती यानी सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, वो भी धार्मिक है, बड़े यज्ञ किए हुए, वो भी हमारे पक्ष में है, तो धार्मिक लोगों की भी कमी नहीं है हमारे पक्ष में। और विकर्ण का नाम इसके लिए और जोड़ा हुआ है, क्योंकि विकर्ण एक ही उसके भाई थे, 100 भाई थे ना सारे, विकर्ण एकमात्र ऐसा भाई था जिसने द्रौपदी वस्त्रहरण में आवाज उठाई थी, ये गलत कार्य हो रहा है, उसको शांत कराया गया, और फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण करने का प्रयास किया गया। तो जो विकर्ण था, क्योंकि उसने विरोध किया था, तो होता है ना कि युद्ध के पहले जो है अ, बोला जाता है कि जिसको जिस पक्ष में जाना है वो जा सकते हैं, तो कोई सेना यहाँ से वहां जा सकती है, तो विकर्ण कहीं उसे लगेगा कि पांडव लोग धार्मिक थे, उनके पक्ष में चला जाएगा, इसलिए विकर्ण को अपने पक्ष में ही और निष्ठावान बनाने के लिए बड़े योद्धाओं में संज्ञार्थंतान ब्रवीमिरे, मैं आपको आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, बड़ी सेना की लिस्ट, उसमें विकर्ण का नाम जोड़ दिया। ऐसा करके उसने जो है वो पॉलिटिकल माइंड, रणनीति के द्वारा, ये 2 श्लोकों में हमने देखा कि किस प्रकार से ये अभी अपना वर्णन कर रहा है अपनी सेना का। और अभी ये तो बता दिए, लेकिन ये तो टाइम कम है, अभी युद्ध तो होने वाला है, कितने कितने लोगों का नाम बताऊंगा, तो थोड़ी सूची बता दी, लेकिन बाकी लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे नाम नहीं लिए, तो अभी अगले श्लोक में उसको समरी फॉर्मेट में प्रेजेंट करेगा। बाकी लोग आप भी चिंता मत करो, आपका भी कहीं ना कहीं पर योगदान है, और उनका योगदान कैसे दिखाता है, उनके नाम किस प्रकार से लेता है, वो हम लोग हमारे अगले सत्र में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।